अब 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में भी हम सरस्वती देवी की ही वंदना करेंगे। ये जो सरस्वती माँ हैं वो एकदम ही अलग हैं। जो सरस्वती माँ का जो शरीर है वो लाल रंग का है, और ये जो लाल रंग है वो बहुत ही सुंदर और चमकदार लाल रंग है। उनको देखने से ऐसा लगता है कि उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, कई रोशनियाँ उनके शरीर से बाहर आ रही हैं। लाल रंग के कारण उनके शरीर से आ रहा जो प्रकाश है वो जो है वो एक तरह की सिद्धियाँ हैं। सिद्धियों का मतलब होता है शक्तियाँ, प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, पर उनमें से 8 जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब उनकी आँखों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी आँखों में बहुत प्यार है, बहुत करुणा है। वे बड़ी बड़ी आँखों करुणा से भरी पड़ी हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो हमारी सारी परेशानी, हमारी सारी दुखों को ले लेंगी। वो तत्पर खड़ी हैं हमारे लिए। वो हमारे जीवन से सब तरह की परेशानी लेना चाहती हैं। उनके एक हाथ में अंकुश है, एक में धनुष है, और उनका जो ये रूप है वो बहुत ही सुंदर है। हम उनके रूप का ध्यान करते हैं और उनसे बहुत कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि ये वो देवी हैं जो सिद्धिदात्री हैं। वो हर प्रकार की सिद्धियाँ देती हैं। अब हम सिद्धियों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, वह महत्वपूर्ण होती हैं। पहली जो सिद्धि है उसको अनिमा कहते हैं। अनिमा में ऐसा होता है कि आप में क्षमता आ जाती है कि आप अपने शरीर को एकदम अणु के समान छोटा कर सकते हैं, एकदम ही छोटा, एक कण के समान। जितने ज़्यादा हम छोटे हो जाएंगे उतना ही हमारा मन भी छोटा हो जाएगा। अगर हमारा छोटा मन हो जाएगा तो उसमें इतनी जगह ही नहीं होगी कि हम अहंकार को अपने अंदर रख सकें, और बहुत सारी जो बुराइयां हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनके लिए हमारे अंदर कोई जगह ही नहीं होगी। तो एक तरह से कई बार बहुत छोटा होना भी हमें आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि हम बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर हो ही नहीं सकती। अगर आध्यात्मिक जीवन में देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ है कि आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। आप इतने छोटे हैं क्योंकि आपके अंदर तो जगह ही नहीं है। यहाँ पे हम अपने अंतःकरण की बात करें, अंतःकरण छोटा होना। लेकिन हम इसके लिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए हम रामायण लेंगे। हनुमान जी रामायण में जब सिरसा ने उन्हें पकड़ा था तो हनुमान जी ने अपने आप को छोटा सा करके सिरसा के पेट में चले गए थे और फिर बाहर भी निकल आए थे आराम से। इतने छोटे हो गए थे तो कि किसी ने उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, और उन्होंने अपना कार्य आराम से कर लिया। अब ये तो हनुमान जी थे, उनके अंदर क्षमता थी कि वो अपने शरीर को छोटा कर सकते थे, पर हम यहाँ साधारण मनुष्य अपने मन को इतना छोटा कर सकते हैं कि हम कहीं भी जाएं आए और हमारा जो अहंकार हो एकदम छोटा हो जाए और हमें कोई हम पे ध्यान ना दे। हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरी जो सिद्धि होती है उसको महिमा कहते हैं। महिमा का अर्थ होता है बहुत बड़ा होना। यहाँ पे फिर हम अपने मन की बात कर रहे हैं। अगर हमारा जो मन है वो बहुत बड़ा हो जाए तो पूरा संसार की सारी बातें हमें बहुत छोटी छोटी दिखाई देंगी। जो चीज़ें हमें दुख देती हैं, हमें परेशानियाँ देती हैं, हमारी जो वृत्तियाँ हैं, हमारा क्रोध, हमारा लालच, वो सारा हमें बहुत छोटा प्रतीत होगा और हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाएगा। अगर कोई बहुत ही छोटी सी चींटी हो, मक्खी हो, तो हमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। हमें बहुत ज़्यादा उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों का हमारे ऊपर इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम अंदर से बहुत बड़ा हो जाएं तो वो भी हमें बहुत मदद करता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। फिर से हम हनुमान जी का उदाहरण लेंगे। तो हनुमान जी जब सिरसा के मुंह में गए और जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना दिया। अब इतना बड़ा शरीर हो गया कि
सिरसा उनके कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये सारे गुण हम हनुमान जी के अंदर देखते हैं। बहुत बड़ा होना भी आपको बहुत मदद करता है, आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको सहायता पहुंचाता है। इससे अगर दूसरे अंदाज में देखें तो हम ये भी कहेंगे कि हम जितने बड़े हो जाते हैं उतने छोटे छोटे लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि किसी की मदद करने से, किसी को कुछ देने से हमारा कुछ भी घटता नहीं है। हम अंदर से इतने विशाल होते हैं। जो लोग सेवा करते हैं, जिन वॉलंटियर करते हैं, सेवा करते हैं, उन लोगों का जो अंतःकरण होता है इसी तरह प्रकार से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब तीसरा जो है वो गरिमा है। गरिमा का अर्थ होता है बहुत भारी हो जाना। अगर आप बहुत भारी हो जाएं तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, और बड़े बड़े पर्वतों को हिलाना कितना मुश्किल होता है। अगर उसी प्रकार हमारा हौसला हो जाए, हम अंदर से बहुत भारी हो जाएं, तो कोई भी हमें हिला नहीं पाएगा। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और हमारा पूरा ध्यान हमारे आध्यात्मिक जीवन पे लगा रहेगा। तो किसी भी तरह का आकर्षण हमारे रास्ते से डिगमगा नहीं पाएगा, और हमारी कितनी भी इच्छाएं हों, वृत्तियां हों, क्रोध हो, जो कुछ भी हो, किसी में भी इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो हम पे कोई असर कर सके। तो भारी होने का मतलब है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़मीन पे रखना, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े होना। तो आप में किसी तरह का अहंकार नहीं होगा। अब ये चीज़ भी हमने हनुमान जी के अंदर देखी थी कि उन्होंने धरती पे अपना पैर रख दिया था लंका के राज दरबार में, और कोई भी उनके पैर को हिला नहीं सका था। तो हनुमान जी तो ये सारी शक्तियाँ अपने शरीर से दिखा सकते थे, पर हम अपने मन में, अपने अंतःकरण में इस प्रकार की शक्ति जरूर ला सकते हैं कि कोई हमें सत्य से डिगा ना सके। अब चौथा का मतलब लघिमा। लघिमा मतलब होता है बहुत हल्के हो जाना। अब कोई चीज़ अगर बहुत हल्की हो जाए तो वो भी हवा में उड़ती रहती है। हमें अपने शरीर को देखें तो समझ में आता है कि हमारे जो विचार होते हैं कई बार वो बहुत भारी होते हैं। अपने विचारों के कारण हम बहुत ज़्यादा दब जाते हैं। बहुत सारी इच्छाएं होना, बहुत चिंता करना, बहुत विचार करना, हम उसके भार से दबे रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है और हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। ऐसे समय में हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत भारी हो गया है, हमसे उठा भी नहीं जाता, हमारे कदम बोझिल हो जाते हैं। और जब खुश होते हैं, हम इतने खुश होते हैं कि हम कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे समय में ऐसा प्रतीत होता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। अब ये वाली शक्ति भी हनुमान जी के अंदर थी, क्योंकि किसी प्रकार की वृत्ति, कोई इच्छा, किसी प्रकार का भी अहंकार उनके अंदर नहीं था, इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को लेके हवा में उड़ने में सक्षम थे। क्योंकि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको नीचे की तरफ खींचे। तो ये भी आध्यात्मिक जीवन में ये भी हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अब पांचवा जो सिद्धि है उसका नाम प्राप्ति है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी समय कहीं भी चले जाना, किसी भी जगह की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं। अगर हम बहुत गहराई से देखें तो ये बात समझ में आती है कि इस तरह की जो सिद्धि होती है वो बहुत ही, जब आप समाधि में रहते हो, जब आप गहन ध्यान में होते हो, तो आपकी सहायता करने के लिए होती है। इस तरह की जो सिद्धि होती है वो समाधि की उच्चतम अवस्था में प्राप्त होती है। उस समय ऐसा होता है कि हम जो चाहें वो पूरा हो जाता है। कई बार इस तरह की जो सिद्धि है वो योगियों के पास होती है, जिससे वो अपने ध्यान में, अपनी समाधि में मगन रहें और उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आसानी से उनके पास आ जाएं। अब हम ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो समझेंगे कि जो योगी होते हैं उनका ध्यान तो परम पिता परमेश्वर में लगा रहता है। वो तो चेतना में मग्न रहते हैं। उनके अंदर इतना आनंद और शांति रहती है परमपिता परमेश्वर के साथ कि उन्हें संसार की किसी चीज़ की, कोई वस्तु की कोई इच्छा नहीं रह जाती उनके अंदर। तो ऐसी सिद्धियां होने के बाद भी योगी कुछ नहीं चाहते,
शायद ही कभी इस सिद्धि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि संसार में कोई उनकी किसी चीज़ से कोई आसक्ति नहीं होती। उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं छोटी मोटी, वो अपने आप पूरी हो जाती हैं। अगर संसारिक शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये दिव्य शक्तियाँ उनका ध्यान रखती हैं और उन योगियों की ज़रूरतें पूरी करती हैं, पर वो योगी इनका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। अब जो छठी सिद्धि है उसका नाम है पराकम्य। पराकम्य का अर्थ होता है हमेशा सच बोलना। जब आप सच बोलते हो तो आप किसी से नहीं डरते। आप हमेशा सच बोलते हो तो आपके बोलने में सृजनात्मक शक्ति आ जाती है। आप जो भी कहते हो वो हो जाता है। आजकल की दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। इसके लिए वो तरह तरह की विधियां करते हैं, जिससे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं या सृजनात्मक शक्तियां कहते हैं। ऐसी चीज़ों को आप शुरू करते हैं। अगर आप बस सच बोलना शुरू कर दीजिए, आप जो कहिएगा वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बहुत सारा पूजा पाठ करें या कोई बहुत बड़ी टेक्निक करें। अगर हम ईमानदारी से रहें, सच्चाई से काम करें, तो ये शक्ति अपने आप हमारे अंतःकरण में आ जाएगी। जब आप हमेशा सच बोलते हैं तो आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। आप जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। सामान्यतः क्या होता है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी बातों से उनको दुख पहुंचेगा, तो हम उनको खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह से झूठ बोलते रहने के चलते हमारी ये शक्ति जो है वो एकदम ही ख़त्म होती है। लेकिन कई बार अगर किसी के जान पे बल आई है और उस समय उसके प्राणों की रक्षा के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये जो झूठ है वो किसी बहुत ही महान कार्य के लिए बोल रहे हैं। तो जब ज़रूरत पड़े तो आप झूठ बोल सकते हैं। तो अगर हम सच बोलें और चीज़ें होने लगें तो जीवन हमारा कितना आसान हो जाएगा। अगर सूर्य है तो सूर्य की चमक अगर हम सत्य की तुलना सूर्य से करें तो चाहे कितने भी काले बादल उस पर छाते रहें, एक न एक दिन सारे बादल हट जाते हैं और सूर्य अपने पूरे प्रकाश के साथ पूरे संसार को रोशनी देता है। तो सत्य भी वही है जो पूरे चमक के साथ पूरे संसार को रोशनी देता है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें। अब जो सातवीं सिद्धि है उसको ईशत्व कहते हैं। इसका अर्थ होता है ईश्वर जैसा हो जाना। मनुष्य में ईश्वर जैसे गुण आ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब मनुष्य बहुत बड़ा, ऐसा गुण होने के कारण मनुष्य जो है वो बहुत ही बड़ा नेता और कोई ऐसा इंसान बन जाता है जो हजारों लोगों के जीवन को बदल सकता है। इस गुण के आ जाने से आप प्रकृति में भी बदलाव कर सकते हैं, प्रकृति को अपने वश में रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही तो है जो प्रकृति को और सबको अपने वश में रखता है। तो ये गुण भी अपने आप में बहुत महान है। अब आठवां जो होता है उसको कहते हैं वस्तुवा। ये जो गुण है, ये जो शक्ति है, इससे हम दूसरों के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे बात कर सकते हैं कि अब अगर आप लोगों को बहुत प्यार से रखेंगे, लोगों के बारे में अच्छा करेंगे, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। इसके लिए मैं महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकती हूँ। उनसे बहुत लोग प्यार करते थे और जब उन्होंने आज़ादी के लिए लोगों का आह्वान किया तो लोग उनके कहने पर सामने आए और स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिया लोगों ने। अब यह है कि उनके पास भी यह शक्ति हो तो ज़रूरी है कि वो इंसान को बहुत अच्छा होना चाहिए, उस इंसान को के जो विचार हैं बहुत उत्तम होना चाहिए। तो हमें आंख बंद करके कभी भी किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। किसी का भी अनुसरण करने से पहले हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, क्या उसकी बातें ऐसी हैं जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, अच्छा बदलाव ला रही हैं। अब हम वापस अपनी कहानी पे आते हैं। तो आखिरी अध्याय में हमने पढ़ा था कि चंड और मुंड को देवी ने मार दिया। उसके बाद जो दानव थे बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना को
देवी के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। अब अचानक देवी के चारों तरफ हजारों सेनापति थे, करोड़ों की संख्या में सैनिक थे। अब देवी तो अकेली थी, वो अकेले ही युद्ध कर रही थी अपने शेर के साथ मिलके। जब देवताओं ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी सेना है ने देवी को चारों तरफ से घेर लिया है, तो उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी शक्ति थी उसको भेजने का निर्णय किया। अब जो शक्ति होती है वो हमेशा स्त्री के रूप में होती है, यानी कि एनर्जी को हम ऐसे मानते हैं कि फेमिनिन होती है वो। तो जैसी जिसकी एनर्जी थी उसने उस रूप में भेजना शुरू किया। भगवान शिव की जो एनर्जी है वो उनके शरीर से निकल के गई, कार्तिकेय भगवान से उनकी शक्ति निकल के गई, विष्णु इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से उनकी शक्तियाँ निकल के गई। इन सारी शक्तियों का रूप ऐसा था जैसे उनके अधिष्ठात्री देव का था, और उनके पास वही आयुध थे जो उनके देव के थे। अब भगवान विष्णु की शक्ति जो थी उनके हाथ में चक्र था, शिव जी की शक्ति के हाथ में त्रिशूल था, और उसी प्रकार ब्रह्मा जी की जो शक्ति थी ब्रह्माणी, उनके हाथ में कमंडल था, वो लोगों पे जल छिड़क रही थी। कार्तिकेय की शक्ति जो थी वो भी मोर पे बैठ के अपनी शक्ति को लेके गई हुई थी। तो इसी प्रकार से जितने भी सारे शक्तियाँ थी वो अपने अपने देवताओं के वाहन पे बैठ के और उनके जैसे आयुध धारण करके देवी की सहायता करने के लिए गई। इसके बाद देवी ने भगवान शिव को बुलाया और उनसे कहा कि भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास जाके उन्हें समझाएं कि अगर तुम जीना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ, इंद्र को उसका राज्य वापस करो। ऋषि कहते हैं कि ऋषि मुनि जो हैं वो अपने कर्म कांड को और अपने नियम को आराम से कर सके, तुम लोग पाताल में चले जाओ। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुमको मैं युद्ध में मार डालूंगी। क्योंकि देवी ने शिव जी को दूत के रूप में भेजा था, इसलिए उनका एक नाम शिवदूती भी पड़ गया। शिव जी ने जाकर यह बात दोनों से कही। दोनों के अंदर इतना ज़्यादा अहंकार था कि उन्हें समझ में नहीं आया, और वो देवी के साथ युद्ध करने के लिए डटे रहे। अब इस समय देवी अकेली नहीं थी, सारी देवताओं की शक्तियाँ उनके साथ थीं, अपने अपने आयुधों को लेकर उनकी सहायता करने के लिए खड़ी थी। देवी और दूसरी शक्तियाँ राक्षसों का विनाश कर रही थीं। तो राक्षसों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रक्त बीज को सामने भेजा। रक्त बीज जो था वो एक अलग ही तरह का दानव था। उससे कोई आशीर्वाद या वरदान मिला हुआ था कि उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें गिरेंगी उससे नया नया दानव उत्पन्न होगा, जो उसी की तरह बलवान होगा और उसी की तरह पराक्रमी भी होगा। अब जब देवी ने रक्त बीज को मारा और उसके शरीर से जब रक्त गिरने लगे तो उसी के समान कई सारे बड़े बड़े राक्षस खड़े हो गए। तब देवी ने सोचा कि इसे मारना मुश्किल है। तब उन्होंने काली माँ को बुलाया और काली माँ से कहा कि माँ, आप अपना मुंह इतना बड़ा कर लीजिए कि जब मैं रक्त बीज को मारूं तो उसके शरीर से जो भी रक्त निकले वो सारा रक्त आपके मुंह में आ जाए। तो देवी ने ऐसा ही किया। काली माँ ने अपना मुंह बहुत विशाल कर लिया और उसका सारा की सारा रक्त जो है वो काली माँ के मुंह में आने लगा। धीरे धीरे ऐसा करके जब राक्षस के शरीर से सारा रक्त खत्म हो गया तो वहीं वो गिर के मर गया। अगर हम इसे दूसरी तरह से देखें तो ये समझ में आएगा कि जब काली माँ रक्त पी रही थी तो कई सारे छोटे छोटे रक्त बीज उनके शरीर के अंदर ही जन्म ले रहे थे और देवी उन सभी को अपने शरीर के अंदर ही मार रही थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हमारे अंदर भी जन्म लेती रहती हैं। बहुत सारी इच्छाएँ, कमियाँ, बहुत सारी वृत्तियाँ हमारे अंदर भी हमेशा आती रहती हैं। हमें भी माँ से ये सीखना चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसी क्षमता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम अपने शरीर के अंदर ही ख़त्म कर सकें। हमारा जो शरीर है वो कई हज़ारों साल पुराने क्रोमोसोम से बना पड़ा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। वो अचानक हमें कभी हमारे शरीर से बाहर आके हमें बताती है कि अच्छा मैं भी हूँ। तो ऐसे समय में अगर हमारे अंदर क्षमता आ जाए
कि हम उन्हें अपने शरीर के अंदर ही ख़त्म कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार 8वें अध्याय का अंत हुआ।